नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में राहुल गांधी ने दावा किया है कि इसी साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीत रही है। साथ ही कहा तेलंगाना जीत सकते हैं, राजस्थान में मुकाबला करीबी हो सकता है, लेकिन उन्हें यकीन है कि जीत कांग्रेस पार्टी की ही होगी और 2024 में मोदी सरकार सत्ता से बाहर होगी। पर ऐसे में ये सवाल है कि आखिर राहुल गांधी का चुनाव को लेकर क्या क्या प्लान है, किस रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में होगी और राहुल गांधी के प्लान से आखिर क्यों मची है अफरा तफरी। आज इसी बड़े सवाल पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी का क्या है चुनावी प्लान? देखिए, एक ऐसा चुनावी प्लान ऐसे शख्स के द्वारा बनाया जाए जिसको चुनावी राजनीति का एबीसीडी नहीं मालूम है तो एक्सीडेंट होना तो लाजमी है। हाहाकार मचा हुआ है कांग्रेस पार्टी के अंदर, सांसद परेशान है जी। लोकसभा चुनाव में क्या होगा। पार्टी संगठन में जो पिछली बार जो लोग बड़े बड़े लीडर्स हारे थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे नाक रगड़ रहे हैं। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के लिए नाक की लड़ाई है। वहां के नेताओं की तो हालत ऐसी खराब हो गई है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या किया जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, राजस्थान में चुनाव हो रहे, तो चुनाव होते हैं तो भाई सारे लोगों के बारे में बातचीत किया जाता है, भाई किसको टिकट दिया जाए नहीं दिया जाए। ऑलरेडी सचिन पायलट और इसके बीच में चल रहा है। गहलोत साहब इंडिपेंडेंटली चीजें तय कर रहे हैं और वो ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उनके लोग टिकट पाए, चुनाव जीत के आए, ताकि सचिन पायलट के लोग वहां पे। तो जो इनसाइडर्स है कांग्रेस पार्टी के वो बता रहे हैं कि गहलोत साहब ने अपना सर्वे वगैरह किया तो राहुल गांधी ने उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जी। कोई भी प्रपोजल, देखिए राजनीति में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंट्रा पार्टी पॉलिटिक्स में, पार्टी के अंदर मतलब बीजेपी के अंदर ही, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही किस व्यक्ति को टिकट मिलेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। अब राहुल गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी का क्या प्लान है? भाई राहुल गांधी को तो न नेताओं के बारे में जानकारी है न उम्मीदवारों के बारे में जानकारी है। ये तो हवाई लीडर है। राजस्थान जाते हैं, भाषण देते हैं, चिट्ठी दिया जाता है, पढ़ देते हैं, चले जाते हैं। भाई कोई डिस्ट्रिक्ट स्तर का कोई कांग्रेसी लीडर पिछले 5 साल में ऐसा कोई केस बता दे कि भाई वो राहुल गांधी से मिलने का टाइम मांगा हो और टाइम मिल गया हो। ये तो सांसदों को भी नहीं मिल पाता। महीना में 15 दिन हिंदुस्तान में, 15 दिन विदेश में और 15 दिन रहते भी हैं। तो कार्यक्रम इस तरीके से होता है कि जिसमें आम इंटरेक्शन कांग्रेस लोकल स्तर के लीडर्स से जो है बातचीत नहीं हो पाती। तो ना ये एमएलए को जानते हैं, ना ठीक से एमपीज को जानते हैं, ना कुछ भी जानते हैं। तो इन्होंने एक प्लान बनाया। एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुनील कानुगोलू। ये सर्वे करते हैं। पिछली बार कभी और मैं बताऊंगा कि 2019 की चुनाव में किस तरह से राहुल गांधी ने अपना बेड़ा गर्क करवाया था, कैसे अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी थी, उसी रास्ते पे फिर से निकल पड़े। सर्वे लीडर कराता है पल्स को जानने के लिए जी कि जनता का मूड क्या है, मूड क्या है। एंड इट इज नॉट द सोल फैक्टर ऑन विच अ लीडर डिसाइड्स। जो जनता का लीडर होगा, जनता के नब्ज को जानता होगा, मुद्दों को समझता होगा, चुनावी राजनीति के बारे में जानकारी होगी, वो सिर्फ सर्वे के ऊपर अपना कोई फैसला नहीं लेगा। उसके पास 10 चैनल्स होंगे इंफॉर्मेशन के, 9 अलग चैनल होंगे, एक उसमें सर्वे भी होगा। जी।
और सर्वे हमेशा रेफरेंस के लिए लिया जाता है। राहुल गांधी ने जो प्लान बनाया है, जो रेफरेंस होना चाहिए, उसको ही मेन चैप्टर बना दिया है। अब एक कांग्रेस के बड़े लीडर ने बताया कि भाई देखिए, कुछ करने से फायदा नहीं है। राजस्थान के बारे में एक राजस्थान के वरिष्ठ लीडर ने बताया कि राहुल गांधी किसी का नहीं सुनने वाले, तो गहलोत भी जाएंगे, क्योंकि वो होगा, ये सुनील कानूगोलू के रिपोर्ट पे ही सारा फैसला लिया जाएगा। और क्या फैसला लिया गया है? उस फैसले में उसने बताया कि 2 कैबिनेट मिनिस्टर, 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट और 40 विधायकों के ऊपर निगेटिव रिपोर्ट दिया गया है। और कानूगोलू ने यह सजेशन दिया है कि इनको टिकट नहीं दिया जाए। अब लीजिए, अब क्या होगा? आप सर्वे के आधार पे आपने ये काम कर दिया, और ये सुनील कानूगोलू ही किसी नेताओं से पैसे वैसे खा करके रिपोर्ट बढ़िया कर देगा तो क्या होगा? कांग्रेस पार्टी में ये धोखा हुआ है पहले। कभी यार जैसे जैसे नजदीक आएगा चुनाव, तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां मैं बताऊंगा। तो ये अब मध्य प्रदेश में हवा टाइट है सबका, कि जो लोग, क्योंकि देखिए ये पार्टियां, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, आपस में कांग्रेस में कई सारे खेमे हैं। खेमेबाजी इतनी ज्यादा है कि राहुल गांधी को लगा कि भाई ये हमारे कैपेबिलिटी के बाहर है, कि जो वारिंग फैक्टर्स है उसको बुला करके बिठा करके बात समझाते हैं। जैसे बीजेपी में होता है, हर पार्टी में खेमेबाजी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी ने कई बार कोशिश तो की है, अब वो फेल हो जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सुनील कानूगोलू को ही दे देते हैं, उसी के हिसाब से होता है। अब बताया जा रहा है कि उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सर्वे करे लोकसभा चुनाव के लिए भी। अब जैसे ही सुनील कानूगोलू का नाम सुनते हैं, ये जो वर्तमान में जो 55-54 जो सांसद हैं, उनकी भी हवा टाइट कि भाई अब निगेटिव रिपोर्ट आ जाए तो क्या होगा। भाई एंटी इनकम्बेंसी एक चीज होती है, लेकिन फिर भी आप, अब हो ये रहा है कि ये भगदड़, भाई लगभग 100 में से 30 पायलट के नाराज लोग और 40 को आपने लिस्ट बना करके तैयार कर लिया कि इनको टिकट नहीं दिया जाएगा, तो राजस्थान में चुनाव कैसे जीतेंगे आप? सिमिलरली बहुत सारे लोग जो भाई बहुत काफी संख्या है मध्य प्रदेश में भी, उनको टिकट काटा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी काटा जा रहा है। तो ये जो प्लान बना है, ये तो भस्मासुरी प्लान है। ये तो खुद कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने वाला प्लान एक व्यक्ति के ऊपर। भाई तो भाई किस लिए आप संगठन चलाते हो जी? इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी का संगठन ऐसा हो गया है कि जहां फीडबैक की कोई सिस्टम नहीं है। लीडर्स, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल के लीडर्स का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तारतम्य नहीं है, जानकारी नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। सब गांधी परिवार के चमचागिरी में लगे हुए कि कौन बढ़िया मीम लगा दे रहा है, कौन बढ़िया डायलॉग दे रहा है, कौन बढ़िया जो है कविता लिख दे रहा है। यही सब चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। तो इन नेताओं का टिकट कटता है तो आगे ये क्या करेंगे? भाई कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी थोड़ी है कांग्रेस पार्टी, तो विचारधारा शून्य पार्टी है कि कोई विचारधारा की वजह से कांग्रेस पार्टी में, ऐसा तो मुझे नजर नहीं आता। नहीं। तो वो क्या करेंगे? जिनको लगता है कि भाई वो बीजेपी में जा सकते हैं, वो बीजेपी की शरण में जाएंगे। और इस तरह से जो खबर आ रही है कि ये असेंबली इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोग, 50 की संख्या में ऐसे कांग्रेस लीडर्स हैं जो नामचीन लोग, वो
भारतीय जनता पार्टी के शरण में आने वाले जी हैं। धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो चुनाव से पहले बड़ा खेल होगा, कई बड़े कांग्रेस के नेता बीजेपी की शरण में होंगे। राहुल गांधी के प्लान से हाहाकार मचा है और राहुल गांधी खुद अपने प्लान में फंसते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा राहुल गांधी आगे कांग्रेस पार्टी को और कितना नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। पर एक बात तो साफ है, राहुल गांधी के प्लान से फायदा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि बीजेपी को होने जा रहा है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।